प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले के लिए बिजली विभाग ने 25,000 एलईडी लाइट लगाने और 75,000 कैंप कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है। सुरक्षा के लिए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और 5,200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज है। मंदिर 24 नवंबर की शाम से बंद रहेगा और 26 नवंबर सुबह दर्शन फिर से शुरू होगा। इस अवसर पर हजारों मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। योगी कैबिनेट में 20 अहम प्रस्ताव पास हुए। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसे फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए 20 नवंबर से होगा अनुष्ठान। निकलेगी भव्य कलश यात्रा। गोरखपुर में बारात ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस की बुकिंग शुरू हो गई है। शहर में प्रदूषण कम करने और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। 12 घंटे के लिए बस बुकिंग कराने पर एक निश्चित रकम चुकानी होगी। इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करने से पर्यावरण को लाभ होगा। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए समय से पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के 9 शहरों में और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। भोपाल में लगातार 5वें दिन रात का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया। सोना 2,641 रुपये बढ़कर 1,26,000 के पार पहुंचा। चांदी 6,025 रुपये महंगी हुई। इस साल सोना 50,000 और चांदी 78,000 रुपये महंगी हुई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आरबीआई के नए फैसले के तहत जरूरतमंद लोग अपनी चांदी के आभूषण, सिक्के या फिर अन्य चांदी के जुड़ी वस्तुएं गिरवी रखकर बैंक या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकेंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में गति प्रशिक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। किसानों को अब आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों की आय को दुगना करने और कृषि क्षेत्र को तकनीक संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकेगा। भर्ती का यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनता बसें चलाने जा रही है। इन बसों से गांवों को शहरों से जोड़ा जाएगा और यात्रियों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग जल्दी बसों के संचालन के लिए तैयारियां पूरी करेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बकाया ब्याज पर राहत की घोषणा की है। जिन उपभोक्ताओं के बिल बकाया है उन्हें अब मूल धनराशि पर छूट और 100% ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना 3 चरणों में लागू की जा रही है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का शुभ आरंभ दोपहर 12 बजे होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का आगमन राम मंदिर में 11:30 के आसपास हो जाएगा। इसके चलते सभी आमंत्रित अतिथियों को सुबह 9 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा।